एक बारिश भरी रात थी। बगदाद के शाही महल में तेल के दीपक मंद पड़ने लगे थे। बादशाह हारून अल रशीद, जो अपनी बुद्धिमत्ता और रात में भेष बदलकर शहर में घूमने के लिए प्रसिद्ध थे, एक पुराना चोगा पहनकर चुपचाप महल से बाहर निकल गए। उन्हें रात के अंधेरे में शहर घूमना अच्छा लगता था, जब कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। उस अंधेरे में वे राजा नहीं, बल्कि एक आम इंसान होते थे, जो अपनी प्रजा की सच्ची जिंदगी समझना चाहता था। सड़कें बारिश से भीगी हुई थीं। एक कोने में एक भिखारी एक दीवार के सहारे बैठा कांप रहा था। उसके शरीर पर फटे हुए कपड़े थे, चेहरा थका हुआ और आंखें गहरी, जैसे उन्होंने जीवन के 100 जन्म देखे हों। हारून उसके पास गए। बुजुर्ग, इतनी रात में भीगते क्यों बैठे हो? कहीं ठिकाना नहीं? भिखारी ने ऊपर नहीं देखा। उसकी आवाज धीमी और भारी थी। ठिकाना नहीं है, और बारिश से ज्यादा डरावनी चीज है इंसानों का दिल। हारून चौंक गए। क्या तुम कभी विद्वान थे? बहुत कुछ था मैं, लेकिन किसे परवाह है कि पहले क्या था। जैसे आपको भी लगता नहीं कि आप कोई साधारण आदमी हैं। हारून मुस्कुराए। बहुत कम लोग उन्हें इतनी जल्दी पहचान पाते थे। अगर तुम जानते हो मैं साधारण नहीं, तो कुछ मांगते क्यों नहीं? बहुत कुछ मांगा था, जब तक समझ नहीं आया कि सबसे कीमती चीज सोना नहीं, बल्कि वो नजर है जो मुझे इंसान समझे। राजा चुप हो गए। उस पल में वे खुद को भिखारी से छोटा महसूस करने लगे। भिखारी ने उनकी आंखों में देखा और एक कहानी सुनाई। एक समय मैं बहुत बड़ा व्यापारी था। 3 बेटे थे, सोने का घर, चारों दिशाओं में नाम था। लेकिन एक रात मैंने एक काले पक्षी का सपना देखा। वो बोला, अगर तू सिर्फ लेता रहेगा और कभी देगा नहीं, तो एक दिन सब कुछ खो देगा। मैंने हंस कर उस सपने को अनदेखा कर दिया। पर 1 साल के अंदर ही युद्ध, बाढ़, धोखा, सब कुछ चला गया। 2 बेटे महामारी में मर गए, तीसरा कहीं खो गया। तब से मैं भटकता रहा, भीख मांग कर जिया। लेकिन उस दौरान मैंने सीखा हवा की आवाज सुनना और इंसान का दिल समझना। जब कुछ नहीं बचता, तब इंसान सब कुछ देख पाता है। हारून ने ध्यान से सुना, बिना टोक टाक किए। भिखारी बोला, तुम जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो उसका उपयोग देने के लिए करो, तारीफ पाने के लिए नहीं। एक सच्चा राजा महल नहीं बनाता, भरोसा बनाता है। पूरा आसमान जैसे कहानी को सुन रहा था। हारून ने घुटनों पर बैठकर पूछा, अगर एक इच्छा पूरी की जा सके तो तुम क्या मांगोगे? भिखारी ने उन्हें देखा और धीरे से कहा, 1 कटोरी गर्म सूप, बारिश से बचने के लिए छोटी सी छत, और अगर हो सके तो कोई जो हर रात मेरी कहानियां सुने। राजा की आंखें नम हो गईं। वर्षों से वे शाही जीवन जीते आए थे, सराहना और औपचारिकताओं में घिरे हुए। लेकिन आज एक भिखारी ने उन्हें सुनने की असली कीमत सिखा दी। अगले दिन बगदाद में हलचल मच गई। राजा हारून ने आदेश दिया कि गरीबों के बाजार में एक शरण स्थल बनाया जाए, जहां हर कोई खाना खा सके, सो सके और अपनी कहानी सुना सके। और हर सप्ताह राजा खुद वहां आते, राज करने नहीं, सुनने। वो भिखारी फिर कभी नहीं दिखा। कुछ लोग कहते हैं वह ईश्वर द्वारा भेजा गया फरिश्ता था, जो एक राजा का दिल परखने आया था। कुछ कहते हैं कि वह एक खोए हुए राजकुमार का पिता था और हारून ने उसे पहचान लिया, लेकिन चुप रहा। राजा हारून को लोग अब बगदाद का सुनने वाला राजा कहते थे। वो राजा जो तलवार और कानून से नहीं, बल्कि दिल और विनम्रता से शासन करता था। धनवान वह नहीं जो सब कुछ रखता है, बल्कि वह है जिसे थोड़ा चाहिए और वो संतुष्ट है। वो भिखारी जिसकी बातें अब भी उस शरण स्थल के दरवाजे पर लिखी हैं।